आपको दिखा देते हैं वो तस्वीरें जिसके जरिए आप जानेंगे कि आज कहां कहां मतदान हो रहा है। आज तक ने अपनी टीवी स्क्रीन भी बड़ी खूबसूरती से सजा रखी है ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ पाए। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं कुल 93 सीटों पर हो रही है वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, असम की 4, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11। वैसे तो गुजरात में आती हैं कुल 26 सीटें, लेकिन सूरत की सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, जिसके बाद गुजरात की 25 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। गुजरात की पूरी 26 की 26 सीटों पर आपको बताते चले पोलिंग का ये मौका यकीनन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 के अगर नतीजों की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमने आपको दिखाया किस तरह से 70+ सीटों पर जीत हासिल की थी। और टीएमसी को 2 सीटें, एसपी को 2 सीटें, एलजेपी के पास 1 है, यूडीएफ के पास। और यहां पर देखिए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों के साथ, कोई भी दूर दूर तक वहां पर खड़ा नहीं था। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पीछे। ये 2019 के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं तीसरे चरण में, जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से कब्जा किया था। इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी, और उसमें बहुत सारे एनडीए के भी लोग थे, लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या रहती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। यह है 2019 का नतीजा जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शायद यही वजह रही कि बीजेपी ने पूरी ताकत और 10 सीटें देखी उत्तर प्रदेश की। मैनपुरी, आगरा, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, एटा, आंवला, बरेली, इसमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जिसकी 1989 या 91 से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो वहीं कई ऐसी सीटें हैं जिसमें से फिरोजाबाद ले सकते हैं, बदायूं ले सकते हैं। ये वो सीटें हैं जो गढ़ माना जाता रहा है समाजवादी पार्टी का। एटा से राजवीर सिंह चुनावी मैदान में है, कल्याण सिंह के बेटे हैं। संभल, बरेली, आंवला, यहां की भी जो सियासत है वो बेहद दिलचस्प है। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर किसका पलड़ा रहेगा इस बार भारी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। गुजरात की कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, भावनगर, आणंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, बड़ोदरा, भरूच, बारदोली, नवसारी, वलसाड, यानी कि इन 25 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और इन 25 की 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था 2014 में भी और 2019 के इलेक्शन में भी। इस बार भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी हुई है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। गुजरात का भी सियासत अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। 1995 से भारतीय जनता पार्टी वहां पर कब्जे में है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा, एक बार 2001 में पहुंचे तो 2002 से लेकर 14 तक सीएम बने रहे। फिर जब वो दिल्ली आते हैं तो पूरी की पूरी गुजरात की जो लोकसभा की सीटें हैं वो झोली भर भर कर उनको दे दी जाती हैं। लेकिन इस बार की क्या है तस्वीर और तकदीर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, और पीएम कितने बजे पहुंचेंगे वोटिंग के लिए हिमांशु? चित्रा, मुझे लगता है 7:30 बजे का जो ऑफिशियल टाइम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्कूल के अंदर जो है, रेनिप के अंदर जो है, यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे। और हर बार चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं आकर वोट कास्ट करते हैं। लगभग 7:30 बजे के करीब आएंगे। और गुजरात की सियासत की बात करें तो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 26 में से 26 लोकसभा सीटें जीती हैं, चाहे वो 14 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो। और इसी क्रम को जो है भारतीय जनता पार्टी बनाए रखना चाहती है 2024 के लिए भी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टारगेट रखा गया था इन 26 की 26 लोकसभा सीटों पर 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन को लेकर। लेकिन जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला ने एक विवादित बयान दिया और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि 26 की 26 लोकसभा सीटें तो हम जीतेंगे, लेकिन हो सकता है कि कहीं थोड़ा मार्जिन कम हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे तैयारी पूरी तरीके से है। हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 156 सीटें जीती थी और वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था माधव सिंह सोलंकी का, जिसमें 149 सीटें जो हैं वो हाईएस्ट जीती थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस बार भी 26 में से 26 लोकसभा सीटें जो हैं वो जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो तीसरा टर्म अगर होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो गुजरात की तरफ से दिया जाए, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। बिल्कुल, जन्मभूमि, कर्मभूमि। और आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से वो हिस्सा गढ़ बन चुका है कि पूरी की पूरी जब भी नरेंद्र मोदी को चुनने का चुनाव होता है तो फिर गुजरात की जनता एकमुश्त वहां पर मतदान करने आ जाती है। ये स्थिति तब है, आप सोचिए जरा, 2017 के चुनाव में बीजेपी बहुत कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। हालांकि उसकी सरकार बनी थी जरूर जब वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है क्लीन स्वीप 50% से ज्यादा वोट शेयर हर हिस्से में उसको हासिल होते हैं। और क्या 2024 में भी वही स्थिति रहेगी? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है।
सीएम ने गुजरात के किन किन मुद्दों का जिक्र किया, हिमांशु इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन जरा फिर से बाकी जगहों का रुख करते हुए बरेली चलते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान आज होने हैं, किन किन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर टिकी रहने वाली है? आप तो बरेली में मौजूद हैं, उसकी भी चर्चा और बाकी सीटों का भी सियासी हाल बताएं आप, कुमार। देखिए चित्रा, बरेली पर तो सबकी नजर है क्योंकि बरेली बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, महत्वपूर्ण सीट है और बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। लेकिन आज जो मुकाबला है वो कई सारे उत्तर प्रदेश की सीटों पर बहुत अहम है। जैसे मैनपुरी में डिंपल यादव है, इसी तरीके से फिरोजाबाद बदायूं में भी यादव परिवार की जो किस्मत है वो आदित्य यादव और अक्षय यादव वहां पर उम्मीदवार हैं, तो वहां पर भी आज जो मशीन है उसमें बंद हो जाएगी। इसी तरीके से संभल वो सीट है जहां पर पिछली बार शफीकुर रहमान वर्क चुनाव लड़े थे और बहुत कम सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। उनमें एक सीट वो भी थी जहां पर संभल सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। इस बार उनके पोते की किस्मत ईवीएम में कैद होगी कुछ देर में, तो संभल की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगरा, फतेहपुर सीकरी, हाथरस इसलिए जाना जाता है क्योंकि पिछले दिनों जब एक गैंगरेप हुआ था उसके बाद तमाम सियासी समीकरण वहां पर बदलने की बात हुई थी। हालांकि जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने हाथरस में अपना सिक्का जमाया था। तो इस तरीके की कई सारी सीटें हैं जो महत्वपूर्ण हैं आज के फेज में। लेकिन उत्तर प्रदेश की इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति की दिशा तय होती है। मैं लौट रही हूं आपके पास। पुरुषोत्तम रुपाला की तस्वीरें इस समय सामने आ गई हैं परिवार के सदस्यों के साथ। आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूजा पाठ करते हुए, और यकीनन आज जो नेताओं की किस्मत भगवान के हवाले भी है और जनता के हवाले भी है। यही कारण है कि पूजा पाठ करके ईश्वर का आशीर्वाद लेकर अब यहाँ पर सभी लोग जाएंगे और वोट डालने के लिए, और साथ ही यकीनन उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। यही वो पुरुषोत्तम रुपाला हैं जिनके विरोध में क्षत्रिय, आपको बताते चले कि किस तरह की लड़ाई भी हमने हाथी में देखी। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं, राजकोट से उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आपको बताते चले कई ऐसे राज्यसभा के चेहरे रहे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा हुआ है ताकि लोकसभा के जरिए चुनकर वो संसद भवन पहुंचे।